Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will talk about types of solution examples। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होगा। तो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंस रहेगा उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंस होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर था यहाँ तक? सॉल्यूट को एक और डेफिनेशन से मैंने क्लियर किया था, सॉल्यूट वो होगा जो अपना एग्जिस्टेंस क्या कर देगा, खो देगा। सॉल्वेंट वो होगा जो सॉल्यूट के एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देगा, उसको भी हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे पानी और चीनी में आपको मैंने बताया था कि पानी का एग्जिस्टेंस, पानी क्या करता है, चीनी के एग्जिस्टेंस को समाप्त कर देता है। तो पानी यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है और चीनी का एग्जिस्टेंस क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट। चीनी लेस अमाउंट में होता है इसीलिए भी उसको सॉल्यूट कहते हैं, और हमारा वाटर लार्ज अमाउंट में होता है इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे आज है पहला सॉल्यूशन में हम लोग 9 टाइप्स का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे, उसके एग्जाम्पल को समझेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर गैस और गैस, पहला एग्जाम्पल। तो गैस और गैस अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम्पल में देखो एक क्या दिया है, मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस या फिर एयर। जैसे आप लोग देखते हो एयर में क्या है, बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह बहुत सारे गैसेस से। तो यहाँ पे क्या है, एयर में ही सारा गैस क्या है, एक दूसरे में इंटरमिक्स है। तो ऐसा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस गैस सॉल्यूशन, क्योंकि सारा गैस किस में मिक्स है, एयर में मिक्स है, या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं। दूसरा है वाटर वेपर इन एयर, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। ह्यूमिडिटी कह लो या फिर मिस्ट कह लो या फिर फॉग कह लो, फॉग, हाँ फॉग भी कह सकते हो, या फिर उसको हम लोग हाँ फॉग ही कहते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखें तो लार्ज अमाउंट में आपका क्या है, गैस है, क्योंकि एयर में प्रेजेंट रहता है। कौन प्रेजेंट रहता है, लिक्विड। तो लिक्विड लेस अमाउंट में है, लेकिन एयर गैस क्या है, लार्ज अमाउंट में है। तो वाटर वेपर इन एयर में लिक्विड, वाटर क्या हुआ आपका, सॉल्यूट लिक्विड है, और एयर क्या हुआ आपका, गैस। तो लिक्विड डिजॉल्व है, या फिर कह सकते हैं डिजॉल्व ही कह सकते हैं, या फिर उसमें पानी का जो पार्टिकल्स है, लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, गैस में प्रेजेंस है। तीसरा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो तीसरा एग्जांपल गैस और सॉलिड का है, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस और स्मोक। जैसे आप लोग देखते हैं लकड़ी जलाते तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन के पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ कार्बन आपके लिए क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और गैस के पार्टिकल क्या है, ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये भी क्या है, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू अ गैस, या फिर स्मोक को ले ले। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, गैस सॉलिड सॉल्यूशन का। चौथा आता है लिक्विड गैस सॉल्यूशन। जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब वाटर में हम लोगों को CO2 डिजॉल्व करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसमें हम लोग CO2 क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। तो डिजॉल्व करने के लिए हाई प्रेशर जब देते हैं तो उसमें CO2 क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो प्रेशर को हाई करके हमको CO2 क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड का अमाउंट, पेप्सी वगैरह पीते हो, चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, तो उसमें CO2 का अमाउंट, जैसे तुम बोतल को खोलते तो उस ऊपर से जो निकलता है गैस, जो उसको वो कौन सा गैस रहता है, CO2। तो CO2 गैस काफ़ी कम मात्रा में होता है, और कोल्ड ड्रिंक्स वाटर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिक्विड तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या तुम्हारे लिए सॉल्यूट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फिर से लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे एल्कोहल इन वाटर, यहाँ पे एल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी क्या है आपका, लिक्विड है। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब सॉल्ट इन सी देखोगे, सॉल्ट इन वाटर या फिर सॉल्ट इन सी भी देखते हैं, शुगर इन वाटर देखते हैं। शुगर आपका क्या है, शुगर आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड। मतलब एक ही कंसेप्ट रखना है आपको अभी कि जो लार्ज अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो लेस अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ पर लिक्विड सॉलिड देखोगे तो साल्ट तुम्हारा क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है तुम्हारा, लिक्विड है। तो सॉल्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, फिर लेस अमाउंट में है तो वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या है आपके लिए, सॉल्वेंट हो गया। करेक्ट है। अब देखोगे नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल, हाइड्रोजन ओवर प्लेटियम। बहुत सारा मेटल क्या करता है, गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप देखते हो कॉरिजन ऑफ मेटल ही देखते हो, तो मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन को, मॉइस्चर को एक्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड ज़्यादा है, एयर का पार्टिकल ज़्यादा है, और गैस जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट कर, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल, मेटल जो क्या करता है, गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस सॉलिड या सॉलिड गैस
सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड लिक्विड। अब कहोगे सॉलिड लिक्विड का ये डेफिनेशन, जैसे पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था मरकरी इन जिंक, जिंक और मरकरी को क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, तो एक तरह का एलॉयज भी होता है, एलॉयज भी कह सकते हैं। एलॉयज ये भी नीचे वाला भी एलॉयज ही होगा, लेकिन यहाँ पर मरकरी इन गोल्ड या कह दो, जैसे बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते। जैसे अब तुम चाहोगे गोल्ड को डिजॉल्व करना लिक्विड में, तो वाटर में तो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन वहीं पर एक्वारिजिया में अगर हम लोग डिजॉल्व करें तो गोल्ड क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अब आता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे टू मेटल्स को अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉपर और गोल्ड को, कॉपर इन गोल्ड या फिर जिंक इन कॉपर, जैसे इसको हम एलॉयज भी कहते हैं। टू एंड मोर देन टू मेटल्स जब कंबाइन होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कंबाइन नहीं कह सकते हो, मिक्सचर बनाते हैं, इक्वली सब रूप से समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो एक तरह का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। Among the most significant type of solution are those which are in liquid phase, may be categorized as solid in liquid solution, liquid in liquid solution and gas in liquid solution। करेक्ट है। तो ये तीन टाइप का हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, या फिर सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैस सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया था मैंने आपको पिछले भी क्लास में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन a known amount of the solvent or solution. The concentration of solution can be expressed in various ways as discussed below। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में ही बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉलिबिलिटी जिसको मैंने आपको बताया था, वो भी एक तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा अगर सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में, तो उसी को हम लोग किस में टर्म करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। अब इसको आप यहाँ से देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 100%, मतलब 100%। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्ट्स पर 100, पीपीएच, पार्ट्स पर 100 में जो पार्ट्स अवेलेबल होगा सॉल्यूट का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीपीएच। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 मेथड। पहला क्या है आपका, वेट टू वेट परसेंट, जैसे W टू W परसेंट। कहने का मतलब इसमें सॉल्यूट का भी वेट लेंगे, सॉल्यूशन का भी क्या लेंगे, वेट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो क्या देगा, W/W परसेंट। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएच का ये टाइप हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल अगर कहते हैं 10% Na2CO3 सॉल्यूशन, WW मीन्स क्या है, 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स 10 ग्राम Na2CO3 डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे एक चीज़ समझना है, 90 ग्राम वाटर, यहाँ पे एक समझना है, 90 ग्राम वाटर और 10 ग्राम Na2CO3, तो 90 और प्लस 10 इक्वल टू कितना ग्राम, 100 ग्राम। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का वेट हो गया 100 ग्राम, और 10 ग्राम हमारा क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के वेट को ऊपर में रखेंगे और सॉल्यूशन के वेट को कहाँ रखेंगे, नीचे। और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंट निकालना है, तो W/W क्या होगा, परसेंट निकल जाएगा। दूसरा आता है वेट टू वॉल्यूम परसेंट, मतलब W/V परसेंट। अब यहाँ पे देखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मतलब कि अगर कहते हैं 10% Na2CO3 W/V मीन्स 10 ग्राम Na2CO3 इन डिजॉल्व इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब यही पे भी वही बात है, सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, मिक्स है। यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे, इसलिए सीसी में ले सकते हैं वॉल्यूम, लीटर में वॉल्यूम ले सकते हैं, ml में वॉल्यूम ले सकते हैं। तो ये वॉल्यूम का क्या होता है, यूनिट होता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम टू वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंट, V/V परसेंट भी इसको बोलते हैं। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अगर हम लोग बोलते हैं 10% इथेनॉल, V/V मीन्स 10 cc ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे cc को आप कर लो ml अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ml आप लोग अच्छे से नोन हो। तो 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम इसको ml लेके चले और इसको भी क्या लेके चले, ml लेके चले, तो यहाँ कहने का मतलब मेरा क्या है, ml से, कि 10 ग्राम हमारा क्या होगा, इथेनॉल होगा और 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। अब ये दोनों मिक्स होगा तो कितना बन के आएगा, 100 ग्राम। तो अगर कभी तुमको पूछता है सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा, तो 10 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 90 ग्राम हो जाएगा सॉल्वेंट। अब आता है वॉल्यूम टू वेट परसेंट।
तो वॉल्यूम टू वेट परसेंट को V/W से सूचित करेंगे, मतलब इंडिकेट करेंगे, V/W%। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जैसे 10%, ऐसे देख लो, लिक्विड के लिए वॉल्यूम आता है और वेट के लिए, मतलब सॉलिड के लिए वेट आता है। तो 10% इथेनॉल, V/W मीन्स 10 ml ऑफ, ml यहाँ पे रखते हैं फिर से हम, ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम लोग डिजॉल्व करते हैं 10 ml को, तो उसको हम लोग कहते हैं 10% इथेनॉल V/W में। ये सारा आपके बुक में दिया हुआ होगा, इसको आप गौर से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, जिस तरीके से PPH पढ़े थे उसी तरीके से होता है PPM और PPM और PPB। जैसे PPM का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन और PPB का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। तो यहाँ भी मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट्स बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और 10⁶ अगर लगा देंगे मल्टीप्लाई में तो वो देगा पार्ट्स पर मिलियन, और 10⁻9 लगा देंगे तो वो मेरा क्या दे देगा, पार्ट्स पर बिलियन। इसके अलावा एक टॉपिक और आता है यहाँ पे, उसको भी आज क्लियर कर ही लेते हैं, फिर आगे देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वही मेरा क्या देगा, स्ट्रेंथ दे देगा सॉल्यूशन का। जैसे हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़े, तो द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, डेसीमीटर की भी लिख सकते हैं, ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ग्राम पर लीटर और ग्राम डेसीमीटर पर डीएम पर लीटर, DMQ। तो स्ट्रेंथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। सारा आपके बुक में इसके अलावे नॉर्मलिटी, मोलरिटी वगैरह भी आता है, मोलैलिटी वगैरह भी आता है, लेकिन उसके लिए पहले हमको क्या पढ़ना होगा, मोल कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट, फिर इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।